नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर यूपी टीजीटी और पीजीटी की अपडेट एवं तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, ये वो अंतिम समय है जिसपे अगर आप सही तरीके से काम कर ले तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए सफलता जरूर दिलाएगा। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट परीक्षा केंद्र से संबंधित और परीक्षा के ऑर्गेनाइजेशन और कंडक्शन से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने शामिल की है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, क्योंकि यही वो वीडियो है जो कि आपकी लाइफ बदलने वाली है और आपको सफलता तक पहुंचाने वाली है। तो हर दिन की तरह आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं कि तैयारी कैसे करेंगे अंतिम समय में। तो उससे पहले बता दें कि यूपी SESSB यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या आयोग ने यह तय किया है कि जो परीक्षा है वो 2 पालियों में ही आयोजित की जाएगी। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जिस तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज हुई है, उसी तरीके से यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी 2 शिफ्ट में ही होगी। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर जो है आपको पता है यूपी टीजीटी की परीक्षा 2 दिन है, 14 एवं 15 मई को होगी। तो 14 मई को भी कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होंगे। इसी तरीके से 15 मई को भी कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में और कुछ सब्जेक्ट के पेपर जो है इवनिंग शिफ्ट में होंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि आपको मालूम है कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और अगर 2 शिफ्ट में आयोजन नहीं किया जाएगा तो जो है सफलतापूर्वक आयोजन नहीं हो पाएगा और जो है टाइम की कमी हो जाएगी। और आयोग ने यह फैसला लिया है कि निर्धारित 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में ही इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट करा लेना है। तो अब बता दें आपको परीक्षा केंद्रों से रिलेटेड अपडेट क्या है कि बहुत ज़्यादा नंबर है परीक्षार्थियों के, बहुत ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो नंबर है अभ्यर्थियों का वो असिस्टेंट प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा है। ये बात आप सभी को पता है दोस्तों। तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटर्स की ज़रूरत है और उसी तैयारी पे इस समय आयोग जो है जुटा हुआ है। जो आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने अपने बयान में ये बात साफ कर दी है कि हम इस वैकेंसी को पूरे तरीके से फ्रेश तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के जो है सफलतापूर्वक आयोजित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मांग की है ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटर्स की, क्योंकि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं उतने ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाने की जो है ज़रूरत है ताकि सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से जो है इस परीक्षा का आयोजन किया जा सके। और जल्द से जल्द जैसे ही परीक्षा हो जाएगी तो 1-1.5 या 2 महीनों के अंदर जो है पूरी प्रोसेस को जो है तेज गति से खत्म करके और जो है इस बार आपको नियुक्ति पत्र बहुत जल्दी मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आपको बता सके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि आखिर आपको अंतिम समय में कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है कि एक सीट आपकी पक्की हो जाए दोस्तों। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, बहुत से साथी कमेंट्स कर रहे हैं इस समय, मैं उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी पहले कि सीट बहुत कम है। मैम हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हमने पूरा पढ़ भी लिया है, रिवीजन भी कर रहे हैं, पर जब सोचते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत से साथियों ने ऐसा कमेंट किया है, इसलिए मैं इस कमेंट का जवाब इस वीडियो में देना चाहती हूं दोस्तों। और अपना खुद का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगी, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं सारी वो प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, वो फैक्ट बातें करती हूँ जिनका एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है या जिनका एक्सपीरियंस दोस्तों इस समय आप कर रहे हैं। मैं कोई बनावटी बातें अपने वीडियो में लेके नहीं आती हूँ जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड ना हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब 2019 में जो है वैकेंसी आई थी नवोदय विद्यालय की, तो जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, बोला जाए तो 10 to 12 टाइम्स मोर नंबर ऑफ सीट्स वर देयर इन 2019। और जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ और इंटरव्यू तक भी मैं पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा थे, यानी कि 119 सीट थे और प्लस कुछ और सीट्स को ऐड भी किया गया था। और सोचिए कि उस टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अपनी रियलिटी, यानी कि जब 2022 में मैंने फॉर्म भरा नवोदय विद्यालय
विश्वविद्यालय का, और नंबर ऑफ सीट्स जो थी यानी कि वो 12 टाइम्स कम थी। सोचिए 10 to 12 टाइम्स कम सीट, यानी कि थोड़ी सी गिनी चुनी सीट थी दोस्तों उस टाइम पे। और स्पेशली मैं बता दूं कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रीजन में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें तो नंबर ऑफ सीट्स वैसे भी बहुत कम होती हैं। तो सोचिए कि जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा थी और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम थी, जहां उम्मीद ही नहीं थी, फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया था कि कभी जो है खुद से हार नहीं मानना चाहिए और हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, और ऐसा ही हुआ, वो एक सीट मुझे मिल ही गई। तो दोस्तों आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में नहीं सोचना है सीट्स हैं, कम है, ज़्यादा हैं, जो भी हैं, आपको अपना बेस्ट देना है, और आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, मुझे पता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि अब आपको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के जो है, और सीट की बिना फिक्र के जो है पढ़ाई करना है। और पढ़ाई में बता दूं किस तरीके से करना है कि शांतिपूर्ण ढंग से रिवीजन करना है। शांतिपूर्ण ढंग का मतलब ये होता है कि मन को शांत करके करना है। और दूसरा, शांत तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस समय आपको दिमाग को शांत रखना है, मन को शांत रखना है। लेकिन एक चीज़ और आपको करनी है, एकाग्र करके करना है। एकाग्र का मतलब ये है कि अब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, या फिर कॉपियों से पढ़ रहे हैं, अपने नोट से पढ़ रहे हैं, अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि अब आप इस चीज़ को अंतिम बार पढ़ रहे हैं, और इतना ध्यान लगा के पढ़िए दोस्तों, इतना एकाग्र होके पढ़िए उस चीज़ को, इतना अपने मन में बसा लीजिए उस रिवीजन को कि वो आपको एग्जाम तक कभी ना भूले, बिल्कुल। क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। सिलेबस कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट में जो है सिलेबस है, ठीक ठाक सिलेबस है, ज़्यादा है कम तो हम नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप अभी भी ये सोचेंगे कि हमें फिर से मौका मिलेगा, या हम अभी फटाफट पढ़ते चलें और चीज़ें देखते चले, बस तैयार हुई नहीं हुई, याद हुई नहीं हुई, बस हम जो है फॉर्मेलिटी करके और आगे बढ़ते चले, तो दोस्तों इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अंतिम तैयारी है, ये अंतिम दिन बाकी रह गए हैं परीक्षा के, और अंतिम रिवीजन शायद तक आप कर रहे हैं, तो अब मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ पढ़ें उस चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ लें, इतना ध्यान लगा के पढ़ लें, और इतना समझ के पढ़ लें दोस्तों कि फिर वो आपको ना भूले। तब तक तो ना ही भूले जब तक आप पेपर नहीं दे देते। और ऐसा होगा आपके साथ, ऐसा होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से पढ़ेंगे, पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, और जो है पूरा इतना कॉन्फिडेंस से पढ़िए दोस्तों कि ये तो हमसे बन रहा था पहले भी, और अब हमने इसको पढ़ लिया, अब ये हमने इसको अंतिम टच दे दिया है इस तैयारी को, अब ये टॉपिक हमें कभी नहीं भूलेगा। और बस यही विश्वास अपने मन में कर लीजिए कि बस ये टॉपिक तैयार हो गया है, ये टॉपिक से कुछ भी पूछा जाए अब हमसे बन जाएगा, तो आपको दोस्तों पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेगा। तो यही होता है अंतिम रिवीजन, यही होता है अंतिम तैयारी, और यही होती है असली तैयारी। पढ़ाई तो हम हमेशा करते हैं, तैयारी तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन जो अंत समय में पढ़ाई हम करते हैं, तैयारी करते हैं, वही हमें सफलता दिलाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने सभी स्टडीज़ ग्रुप में शेयर कर दें, अपने उन सभी दोस्तों को जो कि तैयारी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है आपके साथ है, आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और आपकी हमारी शुभकामनाएं, हमारी प्रेयर्स, हम प्रतिदिन आपके लिए जो है प्रेयर्स करते हैं। आपकी हमारी जो ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं हैं वो भी दोस्तों आपके साथ है। तो इसी उम्मीद से हम ये वीडियो डेली लेके आते हैं। प्रयास करते रहिए दोस्तों, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक, ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो टैग है वो आपके नाम के सामने जरूर लगेगा दोस्तों, आपके नाम के साथ जरूर लगेगा। जिस तरीके से मेरे नाम के साथ जो है नवोदय विद्यालय समिति का टैग लगा। देर होती है भगवान के घर में, लेकिन अंधेर नहीं होती, आपको मालूम है। और सफलता एक दिन में ना सही, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस इन्हीं बातों को ध्यान रख के तैयारी करते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।